पेरेंट्स अपने नालायक बच्चों को लायक कैसे बनाएं? सबसे पहली चीज, फास्ट मूविंग में हमारी पेरिफेरल विजन डेवलप हो रहा है, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो रही है, उसकी मेमोरी फोटोजेनिक होगी। एक रिसर्च हुई थी, जो स्पेल बी कॉम्पिटिशन होते हैं ना, उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे जो हैं ये कैसे स्पेलिंग याद रखते। जीतने वाले 3-4 बच्चे होते हैं ना, वो स्पेलिंग मेमोरी से याद नहीं कर रहे होते। वो क्या कर रहे होते हैं, यूं देख रहे होते हैं, ये बकायदा जैसे उनको नजर आ रहा होता है। तो इसे हम एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं। इल्यूजन ऑफ चॉइस एक बहुत बड़ी टेक्निक हम यूज करते हैं एनएलपी के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप चाहती हो कि आपका बच्चा खाना भी खाए, ब्रश भी करे और जल्दी सो भी जाए। को माँ ये कहे कि बेटा आप पहले ब्रश करेंगे या पहले खाना खाएंगे, ताकि आप जल्दी सो सके। बच्चे को ये लग रहा है कि डिसीजन तो मेरा है, मैंने कितने बजे सोना है, करने से दोनों काम है। पहले 7 साल है बच्चों के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ बच्चे को 7 साल दे दो, आपको 70 साल देगा। अब 14 के बाद बच्चा पक्का हो चुका होता है, फिर उसको चेंज करना और मुश्किल है। अच्छा, इसको ना एनाबॉलिक साइकिल्स ऑफ लाइफ कहते हैं। हर 7 साल में इंसान भी गिरगिट की तरह बदलता है। आप उस बच्चे में डे 1 से वो चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मेरा छोटा बेटा, मैंने उसको कहना शुरू किया, रेयान इज अ मैथ जीनियस। उसकी टीचर एकदम कहने लगी कि ये तो बच्चा मैथ से बड़ा प्यार करता है। कि जब आपने एक चीज में उसको नालायक साबित कर दिया, अब वो हर चीज में नालायक बन जाएगा। बच्चा तो अल्लाह ने क्यूरियस पैदा किया है, इसीलिए बच्चा जाकर बिजली के सुराख में उंगली इसलिए नहीं डालता कि उसको शौक है, वो एक्सप्लोर कर रहा है कि इसमें क्या है। बच्चा हर चीज उठाता है, पेन पकड़ेगा ना, ये तो मुंह में डाल लेगा, क्योंकि उस वक्त बच्चे के सिर्फ टेस्ट बड्स बने हुए हैं अभी। तो उसको वो चेक कर ये है क्या। जो बच्चे अमीर घरों में पैदा होते हैं वर्सेस जो बच्चे गरीब घरों में पैदा होते हैं, दोनों की ब्रेन डेवलपमेंट में कैसा फर्क होता है? वालिदैन अपने नालायक बच्चे को लायक किस तरह से बना सकते हैं, और वो बच्चे जो कि गरीब घर में पैदा होते हैं वर्सेस अमीर घर में पैदा होते हैं, दोनों बच्चों के दिमाग की डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, ये सब कुछ हमें बताया है माइंड इंजीनियर अली साहब ने। पेरेंट्स अपने नालायक बच्चों को लायक कैसे बनाएं, कोई फार्मूला बता दें। हार्वर्ड गार्डनर की एक रिसर्च है, वो कहता है हर बच्चे में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, आर्ट्स, हर एक बच्चे में ना ये तमाम जरासीम मौजूद होते हैं। किसी एक का कोई एक जरासीम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो ये पेरेंट्स का काम है कि वो उस जरासीम को या उस जरासूमे को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर उस बच्चे को ग्रूम करें। तो ये बच्चा नालायक हुआ, ये पेरेंट्स नालायक हुए जो नहीं कर पाते। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगा कि आप वसल्लम को पता था, ठीक है, कि किस सहाबी में मेरे कौन सी स्ट्रेंथ है, वो उनको उनके मुताबिक जो है वो डील किया करते थे। ठीक है, बेताशा मिसालें हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं। ठीक है, किसी का हाफजा अच्छा था, किसी की तफसीर अच्छी थी, इब्ने अब्बास के उन्होंने सीने पे हाथ रख के अल्लाह से दुआ की। ठीक है, तो उनको पता, तो ये यानी ये कामयाबी जो लेबल है ना नालायकी का, ये किसके कंपैरिजन में हो सकता है? जो बच्चा आपको मैथ्स में नालायक लग रहा है वो फिजिक्स का मास्टर हो, राइट? वो हो सकता है आर्ट्स में वो पिकासो बन जाए, बट आपने तो उसको नालायक का लेबल लगा दिया, उसको सारी ज़िंदगी तबाह कर दी। तो पहली चीज़ यहाँ ये समझनी ज़रूरी है कि प्लीज़ लेबल्स से हट जाएं। ये बात समझानी पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि लाइकी और नालायकी आर टू रिलेटिव टर्म्स। आपके नज़दीक जो अच्छा, अब उसे होता क्या है कि जब आपने एक चीज़ में उसको नालायक साबित कर दिया है, अब वो हर चीज़ में नालायक बन जाएगा, उसका ओवरऑल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो पहली तो बात ये याद रखो कि आपने लेबल नहीं करना, बच्चे की स्ट्रेंथ को देखना है। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड जो इसमें पार्ट आता है वो ये आता है कि आपने बच्चे की वो जो भी इसमें स्ट्रेंथ है, उसकी जो भी वो फॉर एग्जांपल अगर वो अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक है, या वो अच्छा कैलीग्राफर है, ठीक है, तो आपने उसकी उस चीज़ पे उसको इनकरेज करेंगे तो बाकी चीज़ों को भी साथ लेकर आएगा। तीसरा, आप उस बच्चे में डे 1 से वो चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मेरा छोटा बेटा है, मैंने उसको जब ये चीज़ें सीखी लूम सुखाने में, वो 2 साल का था, तो मैंने उसको कहना शुरू किया, मैंने कहा रेयान, उसका नाम है, रेयान माशाल्लाह यू आर अ जीनियस, यू लव मैथ्स, यू आर अ मैथ जीनियस, रेयान इज़ अ मैथ जीनियस। ठीक है, तो माशाल्लाह उसकी टीचर एकदम कहने लगी कि ये तो बच्चा मैथ से बड़ा प्यार करता है, राइट? अब अगर मैं वही उसको इंस्टॉल कर रहा होता कि तुम मैथ्स में वीक हो, मैथ्स में मुश्किल होगी, मैथ्स टफ होगा, तो वो शायद उसी तरह बड़ा हुआ होता। करेक्ट? सो अगर तो ये चीज़, दूसरी चीज़, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा। ठीक है, आपको उन बच्चों के साथ इक्वल मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत हम नहीं करते। जो लोग अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं, ठीक है, कुरान, उनको मैं ये सजेशन देता होता हूँ कि भाई वो बच्चे का हिफ्ज़ नहीं हो रहा है, वो आपका भी हिफ्ज़ है।
अगर पेरेंट साथ बैठ के बच्चे की मेहनत नहीं करेगा ना, बच्चा हाफिज नहीं बन सकता। ये साबित हो चुका हुआ है। अच्छा हाफिज बने वही बच्चा होगा जिसके साथ उसके वालिदैन ने मेहनत की होगी। तो अगर वो हिफ्ज़ में मेहनत कर सकते हैं तो बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट? सो ये नालायक बच्चे का पहली बात तो हमने ये एग्री किया कि ये लेबल हटा के किसी बच्चे की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें कि उसकी स्ट्रेंथ किस में है, क्या है, और अगर किसी में नहीं भी है स्ट्रेंथ, उसकी वो स्ट्रेंथ को डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बच्चों के मामले में पेरेंट्स को करनी चाहिए ना, सबसे पहली चीज़ आजकल वो बहुत मिसिंग है। हम जब छोटे थे ना, तो हमारे साथ पेरेंट्स हमारी कैसी गेमें खेला करते थे, ठीक है? अच्छा यार, ये देखो बाहर जब जा रहे हैं ना, सड़क पे जा रहे थे, बोर्ड्स पढ़ने, अब हम रोड पे होते थे ना, हाईवे पे, तो हमारे क्या गेम्स होती थी, बोर्ड्स पढ़ने, हर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। अब गाड़ी जा रही है जूम, और हम मुकाबला क्या हो रहा है, किसने ज़्यादा बोर्ड पढ़े हैं, किसने ज़्यादा नाम याद रखे हैं। अब ये क्या क्या चीज़ डेवलप हो रही है, स्पेशल, ठीक है, कि स्पेस को हम चल रहे हैं, फास्ट मूविंग में हमारी पेरिफेरल विजन डेवलप हो रहा है, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो रही है, ठीक है, हमारी आई साइट के ऊपर जो है उसका काम हुआ जा रहा है, राइट? सो एक एक एक्टिविटी, सिर्फ एक एक्टिविटी सड़क पे जाते, मैं अभी भी अपने बच्चों के साथ गेम खेलता हूँ, मैं कहता हूँ चलो आओ जी, जितना कुछ इस सड़क पे हमें नज़र आ रहा है ना, इसको देखते हुए हमने रैप करना है। आज भी मेरे बच्चे मुझसे नहीं जीत सकते, ठीक है, क्योंकि वो मेरी उस वक्त की वो हैबिट ऐसी डेवलप हुई है कि मैंने ठक 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 लफ्ज़ पढ़ने, और फिर उसके बाद मुझे एक जगह से जहाँ से मैं गुजर जाता हूँ, वो जगह मुझे अपरेंटली ना भी नज़र आई हुई हो ना, तो मैं यार हाँ, वो फलानी जगह पर हमने कहीं पर देखा था, उस एरिया में देखा था। वो मेरी, क्योंकि मेरी पेरिफेरल विजन डेवलप हुआ हुआ है, मेरी स्पेशल मेमोरी जिसे हम कहते हैं वो डेवलप हुई है, तो मुझे उस स्पेस के जो है ना प्लस माइनस का पता है कि वो जगह कहाँ पर है, क्या हो रही है, ठीक है। सो ये वो गेम्स थी जो फिर उसके बाद क्या होता था, हमारे साथ हमारे वाले साहब क्रिकेट खेला करते थे, हमारे वाले साहब हॉकी खेलते थे, हम लोग फुटबॉल अब्बू हमारे साथ खेलते थे। आज कितने अब्बू खेलते हैं? अच्छा, अब ये बहाना कि जी आज टाइम नहीं है, उस वक्त भी टाइम नहीं था। हाँ, हर दौर में काम तो होता ही है। भी अगर वालिद साहब काम नहीं कर रहे हैं तो काम घर का कैसे कैसे चलेगा, राइट? तो ये हमारे सिर्फ बहाने हैं। हाँ, फ़र्क क्या पड़ा है, उस दौर में रात को कबरनामा लगता होता था, 8 बजे ड्रामा होता था और 9 बजे कबरनामा। मैं कबरनामे को कबरनामा कहता हूँ, ठीक है। तो वो जो कबरनामे का टाइम था ना, उसके अलावा टीवी दिन में कम ही चलता था। अब ये है कि ये शैतानी टोला 24/7 चल रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास टाइम की कमी हो रही है, राइट ना। उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल पे पहले काम करें। वो ऑब्जर्व करना शुरू करेगा तो उसकी बहुत सारी इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे पहले से, बनने से पहले ही, ठीक है। वो अच्छा ऑब्जर्वर होगा तो वो चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर सकेगा, उसकी मेमोरी शार्प होगी, ठीक है, उसकी मेमोरी फोटोजेनिक होगी। एक रिसर्च हुई थी स्पेल बीज के ऊपर, जो स्पेल बी कॉम्पिटिशन होते हैं ना, उनमें एक रिसर्च हुई थी। उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे जो हैं ये कैसे स्पेलिंग याद रखते हैं। अगर आपने कभी ज़िंदगी में स्पेल बी कंपटीशन देखा हो, कभी देखना जाके, तो जो उसमें बच्चे जीतने वाले टॉप के 3-4 बच्चे होते हैं ना, वो स्पेलिंग मेमोरी से याद नहीं कर रहे होते। वो क्या कर रहे होते हैं, वो यूँ करके ना एक इमेज सा बनता है उनकी आंखों से, वो उस पर यूँ देख रहे होते हैं, ये बकायदा जैसे उनको नज़र आ रहा होता है। तो उन्होंने देखा कि उनकी मेमोरी में वो पिक्चर ले लेते हैं, उनको पिक्चर्स याद रहती हैं। उन पिक्चर्स का एसोसिएशन बनाते हैं। कैसी एसोसिएशन बनाते हैं? स्मेल की, ठीक है, टच की, ठीक है, साउंड की, साइट की। अब वो कलरफुल होते हैं। एक जो लफ्ज़ है, फॉर एग्जांपल स्पेस है, तो एस रेड में होगा, पी ग्रीन में होगा, ठीक है। तो उन्होंने ना वो पूरी उन्होंने वो एक पिक्चर बनाई होती है। तो वो आँखों को आप नोट करना, वो अक्सर ना आँखें ऊपर इधर या उधर मोड़े होंगे, हर बच्चे का डिफरेंट होगा, तो वो उस तरह से वो उस पिक्चर को रिकॉल कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये डेवलपमेंट हो रही है बच्चों की, ठीक है। जब हम ऐसी डेवलपमेंट करेंगे तो मुझे ये बता, इसे हम एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं, स्पेस रिपीटिशन भी कहते हैं, ठीक है। जब हम ये डेवलपमेंट बच्चों की कर रहे होंगे तो फिर वो लेबल आपका नालायक का सही बनता है। बच्चा नालायक होगा, मतलब माँ बाप को पता ही नहीं है उनके बच्चों में क्या पोटेंशियल है। नहीं, पोटेंशियल तो दूर की बात है ना, क्या उनको पता नहीं है ऑब्जर्विंग स्किल्स उनकी कैसे डेवलप देखो पहले 3 साल तो हमने पहले 7 साल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साल है, उसमें तो हमने उनको बच्चे इंडक्टिव लर्निंग है ना। अब चलो मैं एक और मिसाल देता हूँ। हमारे नेबर थे, वो दुबई में रहते, तो उनका ना बच्चा, मैं बड़ा वो चीज़, उनके बच्चे, उनकी शादी थोड़ी लेट हुई थी, तो बच्चों में उनमें काफ़ी फ़र्क था। मतलब ही वॉज अराउंड 46-47, तो बच्चा उनका भी 3 साल का था बेटा। तो उसके लिए उन्होंने मस्जिद जाना
एक पूरा रिचुअल रखा हुआ था। जब वो 1 2 3 4 5 काम करेगा तो उसको वो मस्जिद लेके जाते थे। ठीक है, अब ये समझने की बात है। तो वो बच्चे को एक्साइटमेंट होती थी, आज मैं मस्जिद जाऊंगा। वो टोपी पहनता था, अच्छे कपड़े पहनता था। आज मैंने फजर की नमाज पे पढ़ी थी घर में, ठीक है, तो अब्बा मुझे मस्जिद लेकर जाएंगे अज़ोहर के ऊपर। अच्छा, ठीक है, ओके। उसके लिए उन्होंने वो एसोसिएशन डेवलप की हुई थी। रिवॉर्ड टाइप। रिवॉर्ड के अलावा मस्जिद से एक एसोसिएशन थी कि ही वुड वांट टू, मुझे मस्जिद जाना है। उसके अंदर उन्होंने वो अर्ज पैदा की। ओके, अच्छा, लेकिन वो उसके लिए करते कहते कि वो एक फ़र्ज मस्जिद में पढ़ के आके बाकी नमाजें बच्चे के साथ घर पढ़ते थे। तो वो उनके घर आने से पहले वो जा नमाज बिछा कर, टोपी पहन कर, वज़ू कर कर बैठा होता था बैठा होता कि था। अब्बा आएंगे, अब हम नमाज पढ़ेंगे। सही। चूंकि मैंने ये नमाज अब्बा से पढ़ी है तो अगली नमाज में अब्बा मुझे मस्जिद लेकर मस्जिद ले जाएंगे। जाएंगे। ओके। ठीक है। हाँ, नाउ अब ये क्या हो रहा है? तो ये बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग हो रही बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप उसको करके दिखाते हैं। ठीक है। फिर अब हर वक्त बच्चे को नहीं, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। हम ये पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा माइंड नहीं को प्रोसेस नहीं करता। नहीं करता, ठीक बिल्कुल। है। हाँ जी। तो वो बच्चा हर बात नहीं से चिढ़ के फिर वो कहता अच्छा यार मैं कुछ भी नहीं करता, जाओ कर लो जो करना है। ठीक है। हम बच्चों को कमांड करते हैं कि तुम ये करो, ये नहीं करो। हम उनको चॉइसेस नहीं दे रहे होते। सही सही सही। ठीक है। इल्यूजन ऑफ चॉइस एक बहुत बड़ी टेक्निक हम यूज़ करते हैं एनएलपी के अंदर। ये बच्चों के साथ बड़ी कारगर है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, आप चाहती हो कि आपका बच्चा ब्रश भी करे, खाना भी खाए, ब्रश भी करे और जल्दी सो भी जाए। आमतौर पे हमारी माएँ यही कहती हैं ना कि बेटा तुम जल्दी से जो है खाना खा लो ताकि तुम उसके बाद फिर ब्रश करो और फिर सो जाओ। अच्छा। नहीं दे रही है, ये ऑर्डर दे रही है। अच्छा, ओके। ये चॉइस नहीं है कि पहले तुमने कौन सा काम करना है, नहीं तुमने पहले ये मतलब करना माँ ही इसको करना बता है। रही है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो और फिर ये करो। ठीक होगी। हम्म, अब अगर यही वो उसको माँ ये कहे कि बेटा आप पहले ब्रश करेंगे या पहले खाना खाएंगे ताकि आप जल्दी सो सकें। ठीक है। आज आप सुबह आपने टाइम पे उठना है तो आप कितने बजे सोना चाहेंगे? अब ये क्या हो रहा है, ये बच्चे को डिसीजन मेकिंग की चॉइस मिल रही है। सही। बच्चे को ये लग रहा है कि डिसीजन तो मेरा है, मैंने कितने बजे सोना है। सही। बच्चे को तो ये लग रहा है कि मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने पहले पानी पीना है या खाना खाना है। हालांकि उन्होंने दोनों काम करने हैं। करने से दोनों काम है। ठीक है। अब ये लेकिन बच्चे का ब्रेन इसको कैसे प्रोसेस कर रहा है कि मुझे चॉइस मिल रही है। ठीक है। सही। अच्छा, ये बड़ों के साथ भी यही है। कैसे? सुमीरा, आप अगली पॉडकास्ट जुमेरात को करोगी या जुमे को? मतलब आप कह रहे हैं दोनों दिनों करें मेरे साथ? नहीं, मैंने दोनों दिन नहीं कहा। हाँ। मैंने आपसे, आप मुझे कह रही थी कि मैंने नेक्स्ट मंडे को करनी है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप मंडे से पहले पहले कर लो। अच्छा, ओके। तो अब मैंने आपको क्या कहा कि समीरा हम अगली पॉडकास्ट कब करेंगे? अगर मैं ये कहता तो समीरा मुझे कह रही होती कि सर हम मंडे को पहले पॉसिबल नहीं है। अब मैंने क्या कहा कि समीरा आप थर्सडे को करोगी या फ्राइडे को? इसका मतलब है कि आपको मैंने मंडे की चॉइस ही नहीं दी है। आप ये समझ रही होगी कि मैंने आपको चॉइस दे रहा हूँ, बल्कि एक्चुअली मैं आपकी चॉइस को लिमिट कर रहा हूँ। ऑल्दो कि डिसीजन आप ही का आएगा कि जी थर्सडे को कर लेते हैं। ठीक है। तो इसी तरह वो बच्चे को भी आप ये चीज़ें ट्रेन करें कि भाई अपनी चॉइसेस जो हैं उसको दें ताकि वो डिसीजन ले। हम बच्चों पे इम्पोज कर रहे होते हैं। राइट। अब जब हम इम्पोज कर रहे हैं तो बच्चे की अपनी वो जो सेंस ऑफ कैपेबिलिटी है, जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सेंस ऑफ क्वेश्चनिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो तो डेवलप ही नहीं हो रही। राइट। अब जब डिसीजन मेकिंग डेवलप नहीं हो रही, अब बच्चे को हमने कहा यार जाओ तुम जाके ना बाजार से लेट से पानी लेकर आओ। अब बच्चा वहाँ खड़ा फ़ोन कर रहा है, अम्मी कौन सी कंपनी का पानी लाऊं? तो आपने उसको डिसीजन मेकिंग डेवलप ही नहीं करने दी। अब आपको मेरा बच्चा कितना बेवकूफ़ है, कितना जाहिल है, इतने छोटी सी चीज़ें नहीं समझ सकता। तो बच्चे तो आपकी अपनी है ना, बच्चे की तो है ही नहीं। बच्चे का क्या कसूर था? आपने उसको डेवलप ही नहीं होने दिया है। ठीक है। अब ये मुझे हैरत होती है कि जो हमारे पेरेंटिंग और ये वो चीज़ें जो पढ़ाते हैं, ठीक है, बेताशा मैं कई बार लोगों को सुनता हूँ, मुझे हंसी आ रही होती है। ठीक है, कि वो बच्चों को डायरेक्ट करे। बच्चों को क्यों डायरेक्ट करे यार? बच्चा, इकबाल कहता है कि बच्चा जो है ना वो खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख। ठीक है। बच्चा तो अल्लाह ने क्यूरियस पैदा किया है। ठीक है। आज साइंस जिस रिजल्ट पे पहुंची है ना उसको हम 3 C's कहते हैं। ठीक है। अच्छा। क्लैरिटी, किसी भी चीज़ की ना बच्चे को अगर आपने डेवलप करना है ना तो पहले तो उसको क्लैरिटी दें। अच्छा। कि भाई तुम्हें फॉर एग्जांपल तुमने पानी या खाना, ये दोनों में से एक चीज़ फाइल करनी है। अच्छा। फिर उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करें कि कौन सी चीज़ उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी कंसिस्टेंसी डेवलप कराएं। ठीक है। तो बच्चे को तो यही चीज़ तो कुरान हमें बता रहा है, ये चीज़ हमें दुनिया हमारा दीन सिखा रहा है कि बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा कर। अल्लाह ने नहीं कह रहे कि आकिलून, याकिलून, मुतफक्किरून,
सोचो तो सही, कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, राइट। सो हम बच्चे, अब बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा फितरत पे, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हर बच्चा फितरत पे पैदा, फितरत उसकी क्यूरियस है, क्यूरियस है। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेटरी है, बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है हर चीज़ को, ठीक है। इसीलिए बच्चा जाकर बिजली के सुराख में उंगली इसलिए नहीं डालता कि उसको शौक होता है, वो एक्सप्लोर कर रहा है कि इसमें क्या है। बच्चा हर चीज़ उठाता है, पेन पकड़ेगा ना, ये तो मुंह में डाल देगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्लोर, क्यों, क्योंकि उस वक्त बच्चे के सिर्फ टेस्ट बड्स बने हुए हैं अभी, तो उसको वो चेक कर, ये है क्या, उसको टेस्ट के थ्रू पता चल रहा है ये क्या है, ठीक है। अब वो, अच्छा, फिर उसके सिर्फ ये नहीं, आपने बच्चे को पहले दिन से चूसनी पकाई है तो उसका डेवलप ही वो टेस्ट बड हो रहा है। अब आप ये देखो ना, ये कितनी क्लासिकल मिसाल है कि आपने उसका टेस्ट बड चूसनी से डेवलप कर दिया है, ठीक हो गया, या फीडर से डेवलप कर दिया है, तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्या है, टेस्ट बड, तो वो हर चीज को टेस्ट करके समझना चाहता है कि यार ये चीज कैसी है, सही, करेक्ट। सो इसी तरह अगर आप उसकी वो सेंस डेवलप कर सकते हैं तो आप उसकी, बच्चों के सामने झूलों के ऊपर छोटी छोटी गेम्स लगाई जाती हैं, आई जिम्स होते हैं, ब्रेन जिम्स लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, ताकि बच्चे की वो चीज़ डेवलप हो, बच्चा देख रहा है यार मछली घूम रही है, ये घूम रहा है, ठीक है, अभी आप उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप कर रहे हैं, उसमें वो बच्चा फिर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। देखो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक, ठीक है। फिर उसके बच्चे को आपने, चूंकि आपने उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होने दी, आपने स्नब कर दी, वो बच्चा डम्ब है, उसको पता ही कुछ नहीं। बच्चा सवाल करता है तो माँ बाप कहते हैं बहुत बोलते हो, बहुत सवाल करते हो, एग्जैक्टली, तंग कर दिया, सर में दर्द कर दिया, ज़्यादा सवाल अच्छे नहीं होते, बेटा चुप, ठीक है। बच्चा आगे पूछ लेता है कि हम अंकल आप बार बार हमारे घर क्यों आ रहे हैं, मेहमान है वो तो बच्चे को आप उठ बड़ी एम्बेरसमेंट कर दी हमारी, वो भाई क्यों एम्बेरसमेंट कर दी, वो बच्चा जानना चाह रहा है वो क्यों जा रहे हैं, भाई आप क्यों आ रहे हैं, कि आपने किसके, क्या आपको चाहिए क्या, राइट। सो हमारे ये, यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो हमने बच्चे की डेवलप करनी थी, हमने डेवलप करने की बजाय डिस्ट्रॉय कर दी। अब जब हमने डिस्ट्रॉय कर दी तो हम उसको लेबल क्या दे रहे हैं, मेरा बच्चा नालायक है, मेरा बच्चा सुस्त है, मेरा बच्चा गैर जिम्मेदार है, मेरे बच्चे से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। अब आपने उसके ऊपर सोने पे सुहागा एक मोहर लगा दी कि तेरे अंदर ये एक नालायकी है तो तेरे में 10 और भी खामियां होंगी, ठीक है। सो पहले तो ये, यानी ये कॉन्सेप्ट समझना कि हम बच्चे को ये इल्ज़ाम दे दें कि जी लायक बच्चे को नालायक और नालायक बच्चे को लायक, आप लायक बच्चे को नालायक बना सकते हैं। एक रिसर्च की थी इन्होंने, देखो अल्फाज की कितनी ताकत है। एक रिसर्च की थी, गालिबन जापानीज़ की रिसर्च है ये, ठीक है, कि उन्होंने ना पानी लिया 2 गिलासों में, एक गिलास को पानी के ऊपर उन्होंने ना ये क्या शुरू कर दिया, तू बहुत ही कमाल है, तू तो प्यास बुझाता है, तू कितना ज़बरदस्त है, तू कितनी बड़ी ज़रूरत है, और दूसरे पानी के जग को ये कहना शुरू कर दिया, तू गंदिया है, तू गंदा है, तू बेकार है, तेरे से बू आती है। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उन दोनों पानियों को देखा ना, उसकी क्रिस्टलाइजेशन को, तो जो पहले वाला पानी था वो बड़ा खूबसूरत क्रिस्टल्स में बना हुआ था, जो दूसरा था वो गले सड़े हुए क्रिस्टल्स, काले रंग के, उनको लग रहा था कि देखने को दिल नहीं कर रहा था। तो ये पानी के साथ हो रहा है यार, हम तो फिर भी इंसान हैं। ये तो पानी के साथ हो रहा है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हम क्या 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 अपने आप को पक्का कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो LKG सिंड्रोम बार बार आता है ना सामने, ठीक है। तो बच्चों के साथ हम ये जुल्म उस एज से शुरू करते हैं। और फिर माँ बाप ये भी कहते हैं कि बच्चा हमारी सुनता नहीं है, बिल्कुल अटेंटिव नहीं होता, गाने सुन लेता है, सारा दिन टीवी देखता रहता है, पॉइंट्स देखता रहता है, लेकिन हमारी नहीं सुनता, क्योंकि आपने बच्चे को पहले दिन से बैलेंस ही नहीं सिखाया। अगर आपने बच्चे को पैदाइशी मोबाइल पकड़ा दिया कि ये खाना नहीं खाता जी, वो 3 महीने का बच्चा, मेरे पास एक औरत लेकर आई, कहने लगी जी मेरा बच्चा खाना नहीं खाता जब तक इसके आगे मोबाइल कार्टून ना लगाए जाए। भाई तेरे पेट में वो कार्टून देखता था, है, मतलब तेरे पेट में तूने उसको मोबाइल फिट करके दिया हुआ था अंदर, उस वक्त भी तो तेरा खाना ही खा रहा था ना, ठीक है। पहले महीने हफ्ते में भी वो कार्टून देख के खाना खा रहा था। अब तीसरे महीने में तुझे आसानी थी, तूने उसके आगे वो रख दिया। वो वक्त था जब आजकल आपको पता है बच्चों की ऐनक बहुत जल्दी लग रही है। मायोपिया बच्चों में एक बीमारी है आंखों की, जो दूर की नज़र की होती है, बहुत शॉर्ट, मतलब ये आ गई है 5-6 साल के, आप 4 साल के 5 साल के बच्चे देखोगे ऐनक लगी हुई है, ठीक है। 5 साल की एवरेज एज में ऐनक लग रही है आजकल बच्चों को, ठीक है। ये एक ज़माने में 12-13 साल में जाके लगती थी, ठीक। अब वो क्या है कि आपने बच्चे को पहले दिन से स्क्रीन दे दी है, उसका जो दूर का विजन बनना था वो बना ही नहीं। अच्छा, तो उसको तो सिर्फ एक लिमिटेड विजन मिल रहा है ना। इसको छोड़ दो कि रेज क्या कर रही हैं, ब्लू रेज हैं या वाइट रेज हैं, छोड़ दो। पहली चीज़ तो उसकी आंखों की एक्सरसाइज ही नहीं हुई,
लेकिन अभी आपने कहा कि जब बच्चे झूले करते हैं तो आगे उसके चीज़ें प्ले करते हैं ताकि विजुअलाइज कर सके, तो कार्टून्स वगैरह से नहीं विजुअलाइज होता? जब वो कोई म्यूज़िक सुनते हैं या कोई इस तरह की लाइक एक आवाज़ आती है, ये हुर्रे हिप हिप, इस तरह के इमोशंस नहीं डेवलप हो रहे होते? मैंने आपसे कहा है कि बच्चों के लिए जिम बनाए हुए होते हैं उन्होंने। आपने कभी पंगूड़ों के ऊपर देखो ना, तो एक झूला सा लटक रहा होता है जिसमें डिफरेंट किसी में जानवरों की शक्ल होगी, किसी में कोई उसमें वो रस्सी खींचेगा तो आवाज़ आएगी जानवर की, उस अच्छा, तरह। वो सही। फिजिकल मोटर स्किल्स फिजिकल डेवलप एक्टिविटी हो है। रही हैं, हाँ। हियरिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं। मोबाइल में क्या डेवलप हो रहा है? हिप हिप हो रही डेवलप हो रहा है, हिप हिप हो रहे हैं। ठीक है। तो मोबाइल में आप उसको जब कार्टून दिखा रहे हो तो सबसे पहले तो उसकी आंखें ख़राब कर रहे हो आप। वो जो स्किल जब वो, अच्छा, वो अगर वो सामने फिजिकली वो यूं करके उसको नीचे खींच रहा है, उसके सामने मछली घूम रही है, उसको देख रहा हाँ है, जी। तो उस मछली के साथ पीछे भी उसको नज़र आ रहा है, हम्म, पेरिफेरल विजन भी बन रहा है। मोबाइल में तो बच्चा ऐसे गुम होता है कि गुम उसमें है आफाक है, हम्म, वो आफाक में ये गुम और गुम इसमें है आफाक, यानी कि बच्चा मोबाइल में ऐसा गुम है कि मोबाइल उसमें गुम और वो उसमें गुम है, उसमें घूमना ठीक है, है। हाँ जी। तो वो तो आपकी उसकी कौन सी आप स्किल डेवलप कर रहे हो, हम्म, उसकी कौन सी आई साइट डेवलप हो रही है। हम्म, अगर मोबाइल में घुसने से उसको फ़ायदा हो रहा होता तो फिर ये मायोपिया जैसी बीमारियां क्यों होती? आप जाओ ना आई स्पेशलिस्ट किसी से पूछो कि आजकल किस तरह के बच्चों की आईज की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बच्चे अमीर घरों में पैदा होते हैं वर्सेस जो बच्चे गरीब घरों में पैदा होते हैं, दोनों की ब्रेन डेवलपमेंट में कैसा फ़र्क होता है? कोई फ़र्क होता है? दो तरह की चीज़ें हैं इसमें समीरा, एक है आपकी फिजिकल विच इज़ न्यूट्रिशनल, हम्म, और एक है आपकी इमोशनल। मेरी ऑब्जर्वेशन में मेजॉरिटी अमीर घरों में पैम्पर्ड बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। ओके। उनको आसाइशें, आराम, मैं खुद ये गलती कर चुका हूँ अपने बच्चों के साथ, अच्छा। ठीक। अब मैं जिसको ज़ीरो कर रहा हूँ, मतलब क्या कहते हैं, नलीफाई कर रहा हूँ, रीफ्रेज, उनकी ना रीवर्किंग हो रही है, ठीक है। हाँ। तो उनको इतना कुछ मिल रहा होता है, इतना कुछ मिल रहा होता है सिवाय प्यार के। अच्छा। ये उनका, क्योंकि अमीर घरों में प्यार इज़ ट्रांसलेटेड इनटू गिफ्ट्स। गिफ्ट्स और फिर नैनीज रख लेती हैं। हाँ, ठीक हो गया। नैनीज़ आ गई, बच्चे जो है वो पाल रही हैं। माँ, देखो माँ की ममता, वो जो है ना उसका, और बाप की बिपता, इनका कोई नेमुल बदल रिप्लेसमेंट नहीं नहीं है, है कोई। ठीक है। तो अब वो क्या हो रहा है कि बच्चों को उसने मुंह से निकाला मुझे कप चाहिए, उन्होंने कहा बेटा एक क्यों, दो ले ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं करें। अच्छा, न्यूट्रिशनली वाइज वो बच्चे ओवर न्यूट्रिशन होते हैं। आप देखो ओबीज ज़्यादा कौन, अमीर बच्चा होता है गरीब बच्चा होता है? अमीर बच्चा अमीर होता बच्चों में है, होती राइट। हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो काउच पोटैटो बना देते हैं, बैठ मेरा बेटा, उसके पीछे पीछे। वो जो गरीब की माँ होती है ना, कहती है खाना है खा, नहीं तो जा, ठीक है। वो बच्चा खुद ही पी पी के खाता था। मैं ना एक ज़माने में इंटीरियर सिंध में मेरी जब मैं श्रम बजट में था तो एक जगह पर कर रहा था, मैं अपने जॉब के सिलसिले में, वहाँ पर ना हम एक जगह पर इंटीरियर में गए हुए थे। तो उधर ना यूँ हम लोग ट्रक पे जा रहे थे अपने, ठीक है। तो एक सब्ज़ रंग की चादर बिछी हुई थी ज़मीन के ऊपर। थोड़ी देर मैंने देखा उस चादर में बच्चे आए हैं, भागते हुए छलांग मारी है चादर के अंदर, खुड़प। अच्छा। वही मैंने कहा ये क्या हुआ? हाँ। तो मैंने ये कहता है कि ये काई जमी हुई उल्ली वाला पानी है, उसके ऊपर काई जमी हुई है। अच्छा। तो उसमें बच्चे नहा रहे हैं। मैं कह रही ये मर जाएंगे, हमारे बच्चे तो सोच भी नहीं सकते। हाँ। वो कहता है सर ये बच्चे इधर ही की पैदावार है, यही पीते हैं, यही खाते हैं, यही सारा। उस साइड से जानवर घुस रहे थे, इस साइड से ये बच्चे घुस रहे थे। तो इंसान बड़ा रेजिलियंट है, ठीक है, सर्वाइव कर जाता है। क्योंकि वो बच्चे वहाँ के ट्रेंड हो गए ना। मेरा और आपका बच्चा नहीं सर्वाइव कर सकेगा शायद। अमीर घरों में आपको ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज अच्छी मिल रही होंगी, ओवर न्यूट्रिशन हुई हुई होगी, ओवर ईटिंग हुई हुई होगी। गरीब घर, और फिर वो जिम में जा रहे होंगे बार बार। गरीब घर के अंदर आपको प्यार ज़्यादा मिलेगा, सो वो कंपनसेशन हो रही होती है। अच्छा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, अब आप उसकी मिसाल ले लेते हैं हम, न्यूटन की। न्यूटन को स्कूलों ने निकाल दिया था कि नालायक बच्चा है, उसकी माँ गरीब औरत थी, लेकिन दुनिया का टॉप साइंटिस्ट है आज तक का। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट। आइंस्टाइन को इसी तरह है, वो भी कोई इतना अमीर घर से नहीं था, करेक्ट। सो इसलिए ये कोई इजारादारी नहीं है किसी की कि वो गरीब या अमीर है। ये डिपेंड करता है कि कंपनसेटरी इफेक्ट क्या हो रहा है। कई दफ़ा अमीर घरों में बड़े लायक और बड़े ज़बरदस्त बच्चे निकल रहे होते हैं, और गरीब घरों में बिल्कुल मोटे निकलते हैं जो बैठ के हराम खाने के आदी हो चुके होते हैं, ठीक है। हड हराम हो जाते हैं, चोरी डाके डालने शुरू हो जाते हैं, गालम गलोच देना शुरू हो जाते हैं। इधर ही आपके इस शहर लाहौर में झुग्गियों वालों में से एक बच्चा उठ के वाइट हाउस का गेस्ट बन के गया, ठीक है। वो आज भी यहाँ मौजूद है, साबिर उसका नाम है। अभी वो इस्लामाबाद भी चला रहा है,
इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद करके इस्लामाबाद। ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है वो, ठीक है। हम्म। वो सारे जितने भी ये झुग्गियों के बच्चे हैं उनको पढ़ाता है, अच्छा, ठीक है। वाओ, ना माशाल्लाह। वो उसकी माँ आज भी वो जो है वो झुग्गियों में वो उठा रही होती है, कूड़ा ही उठा रही होती है, अच्छा, ठीक है। मतलब ओके। उसको बकौल के जी वो मेरी माँ बाप नहीं छोड़ते इन चीज़ों को, हम्म, लेकिन वो उन्हीं झुग्गियों से निकला है और वो वाइट हाउस में क्लिंटन का उस ज़माने में गेस्ट था, गेस्ट था, ठीक क्या है। बात है। तो ये इसका अमीर गरीब से कोई ताल्लुक नहीं है सच। सही। हाँ, फैक्टर्स ज़रूर हैं, हम्म दोनों चीज़ों में अपना अपना इफेक्ट ज़रूर होता है। हम्म जो हम भूल जाते हैं बच्चों की परवरिश में, या हम ओवर लव दे देते हैं या अंडर लव देते हैं, जो अमीरों में है। हम्म गरीबों में न्यूट्रिशन तो बेचारों के पास खाने को नहीं होता, न्यूट्रिशन कहाँ से पूरी करें, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा कि बच्चे, इंसान बड़ा रेजिलियंट है, कि वो बच्चे जो है जहाँ जानवर पानी पी रहे थे जिस काई वाले पानी में, उसमें वो बच्चे नहा भी रहे थे। लेकिन सर कहते हैं कि बच्चों की जो इनिशियल ईयर्स होते हैं उनको जैसा इन्वायरमेंट तब मिलता है, उसके बाद उनकी जो आगे की ज़िंदगी होती है उससे उनकी सेहत अफेक्ट होती है। देखो, ये तो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। हम्म आपकी ज़िंदगी के ना, बच्चों की ज़िंदगी के दो मेन टेन्योर्स हैं। हम्म, पहले को हम कहते हैं इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स, जो कि फर्स्ट 7 ईयर्स हैं। आई अच्छा। नो इस पर कुछ लोग बहस करेंगे जी 5 साल हैं, भाई तुम 5 साल की बहस पे जीत जाओ यार, मैं यहाँ बहस करने नहीं बैठा हूँ। इट इज़ 7 ईयर्स, फुल अच्छा, स्टॉप, सही। ठीक है। इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स का मतलब होता है स्पंज है ना, हम उस पर पानी डालते हैं तो स्पंज पानी को लेके भारी हो जाता है, फिर उसको जब निचोड़ते हैं तो पानी निकलता है, तो स्पंज निकलता है, हल्का हो जाता है। बिल्कुल। तो जो 7 to 14 है उन्हें हम कहते हैं डिडक्टिव लर्निंग ईयर्स। जो बच्चे ने पहले 7 साल में सीखा है अच्छा वो अगले 7 साल में उसका एक्सपेरिमेंट करता है। अच्छा, ओके। ठीक है। अगर उसने गुस्से से चीज़ों को हैंडल करना सीखा है तो अगले 7 साल में वो गुस्सा करके देखेगा। अगर उसने प्यार से हैंडल करना सीखा है तो प्यार से देखेगा। मुझे ना बड़ी खूबसूरत लगती है वो बात, हमारे अक्सर दोस्त जो कराची में जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं ना, वो आप करके बात करते हैं। हाँ, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप बेटा ये काम कीजिए, कीजिए। ठीक है। वो डांट भी रहते हैं ना, हाँ, ऐसा तो लगता है कि प्यार से बात प्यार करें। करें, हाँ, आप क्यों, ये मैं मना कर रही हूँ, आप ऐसा इज्जत दे मत रहे हैं। कीजिए। हाँ। हम क्या इधर तेरी ऐसी तैसी हम अब वो लेजे का फर्क है दोनों के, हाँ, बिल्कुल ठीक सही। है। हाँ जी। तो वो अब वो जब पहले 7 साल में बच्चे ने आप सीखा है, मैं इसकी बड़ी मज़ेदार एग्जांपल आपको देता हूँ। जी। मेरे बड़े भाई की शादी हुई जब, हाँ। तो वाले साहब के दोस्त थे, गुजर खान का एक इलाका है, वहाँ पर उन्होंने ना भाई को खाने पे बुलाया हम लोगों को। तो वहाँ गए थे, उनका नाम था मियाँ साहब, मियाँ समथिंग नाम था उनका। तो अब उनकी आदत थी कि उनके घर जाने देना भाई घबराता था अच्छा, क्यों? कि वो तो खाना ऐसे खिलाते थे कि जैसे पता नहीं हम दुश्मनी है हमसे, मतलब दोस्ती नहीं है, मतलब माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज थे ना। हाँ, सही। मतलब वो अगर चाय पे भी बुलाएंगे तो खाने का हम्म, दस्तरखान बिछा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये तो शादी का खाना था, तो इस पर तो हाँ। दस्तरखान बिछना ही बिछना अच्छा, था। मैं होती तो बहुत खुश होती। अच्छा, तो वो जनाब जब दस्तरखान लगा हाँ। तो वो भाई ने भी थोड़ा सा दिखाया, सब ने थोड़ा सा खाया। अच्छा, वो ना उन्होंने 3-4 दफ़ा उठ के जब कहा ना कि आप कुछ और लें जी और लें, तो वो आईने में भाई बेचारा ना बोल पड़ा कि अंकल मेरा पेट फट जाएगा बस। तो उनका बच्चा था उस ज़माने में, वो 3-3.5 साल का तोतला बोलता था। अच्छा। तो एकदम वो बच्चे सारे खामोश हुए बैठे, वो अंकल को बड़ी मुश्किल से अब्बू ने बिठाया कि यार ठहर जाओ भी। तो बच्चा कहता है ताओ ताओ मियाँ जी ताओ, ताते क्यों नहीं हो, ताओ ताओ मियाँ जी ताओ। अच्छा। ठीक है। अब वो उस बच्चे ने देखा ये था हाँ, कि मेहमान नवाजी है। और वो ऐसे ही करनी है कि जी ज़बरदस्ती उठा के प्लेट में डालना है, हाँ, सही राइट। सही। क्लासिकल एग्जाम्पल है, ताओ ताओ मियाँ जी ताओ, राइट। तो अब हमने बच्चे को जब ताओ ताओ सिखाया है तो बच्चा ताओ ताओ ही करेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही। राइट। अच्छा, फिर एक और हम बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चों की ग्रोथ के पहले 7 साल में। अच्छा, वो क्या? मेरे नज़दीक ये इसको गुनाह कबीरा कंसिडर करना चाहिए। हम्म ऑल्दो कि कुछ लोग इसको पेरेंटिंग का गुनाह कबीरा कह रहा हूँ, कुछ लोग इसको कंसिडर करते हैं कि जी ये लाड है। हम बच्चे के साथ पहले बोलते हैं तो ना मिला पाला मिला बेबी मिला चुनु कुनु कुनु कुनु, ऐसे कर रहे होते हैं, राइट। पहले हम बच्चे को लर्निंग ईयर्स में तोतला बोलना सिखाते हैं, अच्छा, फिर हम कहते हैं डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि यार मेरा बच्चा तोतला बोल रहा है, इसका तोतला है। ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, ओके। पहले हमने उसको उल्टा सिखाया। भाई अब मेरे अपने बच्चों के साथ कभी भी पहले दिन से तो हमने क्लियर बात की है, अच्छा, बेटा आप ये करें, बेटा ये ले आओ, सही। ठीक है, हाँ, बेटा इधर आ जाओ, ओके। हैं। प्यार भी था तो मेरा प्यारा बेटा कैसे लग रहे हो, ठीक है, कैसा लग रहा है, तो क्लियर कट बात की। तो माशाल्लाह मेरे बच्चों ने जब बोलना शुरू किया तो उनकी ज़ुबान क्लियर थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। तो हम यानी ये वही बात है कि पहले हम नेगेटिव इंस्टॉलेशन करते हैं,
फिर उसके बाद हम कहते हैं मेरा बच्चा तो नालायक है, नालायक मेरा बच्चा तो सुस्त है, तोतला मेरा है। बच्चा तो तोतला है, और उसके बाद हम उसको ठीक करने के लिए फिर डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। यानी हम पहले बदहजमी करते हैं, फिर हम दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, इनो पीते हैं, फिर इनो पीते हैं। ताकि जल्दी से भाई खत्म तो हो जाए। खाओ ही उतना यार जितने की तुम्हें ज़रूरत है, राइट। सो इसलिए ये जो है ना ये जो पहले 7 साल हैं बच्चों के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें यानी जो आप बोगे वही काटोगे। मैं कहता हूँ तुम बच्चे को 7 साल दे दो, आपको 70 साल देगा। ठीक है? अब 14 के बाद बच्चा पक्का हो चुका होता है, पक्का हो चुका है, वो एडल्ट आदतें बन बन गया है। जाती हैं। वो फिर उसको चेंज करना और मुश्किल है। अच्छा, इसको ना एनाबॉलिक साइकिल्स ऑफ लाइफ कहते हैं। हर 7 साल में इंसान भी गिरगिट की तरह बदलता है। अच्छा, ओके। सो फर्स्ट 7 ईयर्स इंडक्टिव हुए, सेकंड ईयर जो है 7 ईयर जो है वो डिडक्टिव हुए, फिर 14 टू 21, फिर 21 टू 28, 28 टू 35, 35 टू 42, ये हर 7 साल बाद इंसान के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छा, सही ठीक है? सही सही। सो इसलिए जो आपने पहले 7 साल हैं, मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं किया जिसकी इश्यूज़ की रूट कॉज उसकी ज़िंदगी के पहले 7 साल में ना हो। बड़े इंपॉर्टेंट साल हैं अच्छा, और हम उनको सत्यानाश तबाह कर सत्यानाश कर देते हैं। देते हैं। अच्छा सर, मैंने एक बच्चा देखा है जो बचपन में बहुत ठंडे मिजाज का था, गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, मतलब 14 साल से ऊपर हो गया, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कैसे अचानक से चेंज हो गया? बच्चा अचानक चेंज नहीं होता समीरा, ये मैं आपको बता दूं। बच्चा जब बच्चा होता है ना, तो उसको शायद गुस्सा इसलिए नहीं आता कि उसका बस नहीं चल रहा था, वो आसपास गुस्सा देख रहा था। अब आप कहो कि जी नहीं नहीं, वो तो घर में कभी गुस्सा किसी ने किया ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो गुस्सा सामने किया जाए। मैं ये मिसाल शायद पहले भी दे चुका हूँ कि मेरे पास एक वालिद दे के आया था एक बच्चे को कि जी मेरा बच्चा खड़ा होकर जो है ना वो यूरिनेट करता है, पेशाब करता है। तो मैंने उससे पहला सवाल ये पूछा, आप खड़े होकर करते हैं? मैं बोला, तो मैं बाथरूम में होता हूँ, इसको कैसे पता चलेगा? अच्छा, हाँ। बच्चे को सब पता चलता है। फर्स्ट 7 ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब वो बच्चे को सब पता चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहीं पता चल रहा। सो बच्चा आप समझते हो जी ओवर, हाँ कुछ सिनेरियोज हैं ओवरनाइट चेंज के, कंपनी एकदम बैड हो गई, उस बच्चे के साथ कुछ ऐसी ज्यादती ज़बरदस्ती कोई ऐसा जुल्म हुआ है जो वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, किसी ने डराया हुआ है, तो या तो बच्चा खामोश हो जाएगा या वो एग्रेशन में आएगा। अच्छा, ठीक है, वो चाहता है कि आपको पता चले कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन वो बता नहीं सक रहा। अगर आपके बच्चे में कोई ड्रास्टिक चेंज आई है, प्लीज टॉक टू हिम इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, कई दफ़ा बच्चा आपको सच बता रहा था। मेरे पास एक केस आया एक बच्ची का जो कि हाफिज़ा भी थी और बड़ी अच्छी आलमा भी। वो एक निजी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले, मैंने शायद पहले नहीं केस डिस्कस किया या नहीं किया, निजी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले वो बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छी बच्ची थी। जब वो बच्ची यूनिवर्सिटी में गई तो 1 महीने में वो जॉइंट्स लगाने लग गई। अच्छा, ठीक है, सही। तो वो कहती है, मेरे पास जब आया केस तो वो कहने लगी कि जी मैं तो आके हर रोज़ अपनी माँ को बताती थी कि अम्मी आज मैं पी के आई हूँ, अम्मी आज मैं ये करके आई हूँ। ओके। तो अम्मा कहती थी कि अच्छा अच्छा चल ठीक है, जा जा काम कर। हाँ, तो मैंने बाद में उसकी माँ से पूछा, वो तो कह रही है कि मैं आपको बताती रही हूँ। हाँ, कहती है मैं समझती थी कि मेरी मजाक बच्ची कर रही। मजाक कर रही है। अच्छा। मेरी बच्ची तो कर ही नहीं सकती, डिनायल। हम्म ठीक है, हालांकि बच्ची की फिजिकल ट्रेट्स नज़र आ रहे थे कि यार ये होश में नहीं है, घर में आती है झूमती भी आ रही है। तो कहती मैं समझती रही 2 महीने तक कि ये टोटल मेरे साथ मजाक कर रही है। अल्लाह अकबर। तो जब बच्चे में ड्रास्टिक चेंज है, बच्चा कई दफ़ा आपको खुद बता रहा होता है, उसको वहीं पर उसी वक्त उसके बैठे बात करें, बात करें, हाँ जी। उसको स्नब मत करें, उसको इग्नोर मत करें। हम्म ठीक है, सो अगर बच्चे में वो चेंज ऐसी आई है तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो उस बच्चे के साथ हुआ हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वो रिटेलिएशन में भी कर सकता है ये बात। ठीक है, बिल्कुल। एक चीज़ जो और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, बच्चों का जो, जब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, बच्चों का अटेंशन स्पैन बढ़ाएं। अच्छा, बाकायदा इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं। हाँ, ठीक है, ताकि बच्चा बोर भी ना हो। उसके लिए आप बच्चों के साथ गेम्स खेलें। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने आपको बताया, बच्चों के साथ जाता हूँ तो ऑब्जर्वेशन स्किल की गेम खेल रहे होते हैं। ठीक है, गाड़ियों के नंबर क्विकली गाड़ियों के नंबर याद करो। नंबर याद करना मकसद नहीं है, मकसद उनको उनकी मेमोरी को शार्प करना है। ठीक है, फिर एक चीज़ है, एक हमने की, उसको रोक दिया, उसके बाद हमने थोड़ा सा और उसके ऊपर काम किया, फिर मौजूद चेंज कर दिया, फिर कहा अच्छा यार याद करो। सेल्फ लर्निंग बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को सेल्फ लर्निंग सिखाएं। सेल्फ लर्निंग पता है क्या होती है? खुद ब खुद सीखते हैं चीज़ों को। नहीं, सेल्फ लर्निंग की एक और टेक्निक है, वो ये है, मैंने आपको लेट से ब्रेन पढ़ाई आज। ठीक, आपका ब्रेन का स्कूल में ब्रेन का टॉपिक था, आपने ब्रेन पढ़ा। ठीक है। अच्छा, अब किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए या लर्निंग के जो बेस्ट तरीके हैं ना, पहला ये है कि आप उसको पढ़ें, सुने,
तीसरा आप उसको लिखें, अच्छा, स्क्राइब करें। सही सही सही। चौथा है उससे ऊपर हम्म, कि वो आप सेल्फ लर्न करें, अपने आप को खुद पढ़ाएं। अच्छा, ओके। और पांचवा उन सब के ऊपर है, आप हम्म, वो कॉन्सेप्ट किसी और को पढ़ा किसी दें। और को पढ़ाएं, सही सही। ये 5 वो हैं लेवल्स हैं इसके, ठीक है। इन 5 लेवल्स के हिसाब से आप उसको लेकर चलें। जब बच्चा सेल्फ लर्निंग और फिर जब अदर पर्सन लर्निंग में जाएगा, बच्चा वो कॉन्सेप्ट भूल ही नहीं सकता। फिर एक और काम करें, एक और आपको ब्रेन की बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक बताता हूँ। ये मैं किया, अच्छा ये हम लोग ना बचपन में करते थे, मुझे भी उस वक्त नहीं आता था। मैं शायद पहले भी एक बार जिक्र किया है, मेमोरी के अंदर हमने जिक्र किया था, हाल ही ने की रब के सामने फरियाद, याद है पीरियोडिक टेबल। मैं अक्सर डिफ़िकल्ट चीज़ें जो मुझे याद नहीं रहती थी, ठीक है, मैं एक तो उनकी बूटियाँ बनाता था। बूटियाँ से मतलब कि पर्चियाँ बना ली, पर्चियाँ बना के मेरे पास स्क्रैप बुक हुआ करती थी। उसमें अच्छा उस वक्त माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट का हमें नहीं पता था, माइंड मैपिंग क्या होती है। तो मैं स्क्रैप बना के ना यूँ लगाता था, मैं अच्छा यार यहाँ से चलेंगे तो इस पड़ाव पे आकर रुकेंगे, इस पड़ाव से इस पड़ाव पे आकर रुकेंगे। और फिर उसके साथ साथ मैं वो इस तरह के एक्रोनिम से उसको याद किया करता था, ठीक है। सही। आज हम लोग बच्चों को ये चीज़ें सिखा ही नहीं रहे हैं। कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम कराएं। अच्छा, मेंटल मैथ्स पे फोकस करें, ओके। ठीक है। मेंटल मैथ्स आजकल के बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा। वो जो स्कूलों कॉलेजों में भी सिखाया जा रहा है ना, वो कम है। कच्ची पेंसिल से लिखना सिखाएं। मैं तो कहूँगा वापस जाएं बेसिक्स पे, तख्ती सिखाएं। गो बैक टू बेसिक। तख्ती लिखना, हमने तख्ती लिखी थी, उससे एक तो उससे हमारी राइटिंग का फर्क पड़ा, दूसरा वो एक स्मेल है, वो आज भी मैं अभी तख्ती का जिक्र करता हूँ ना, आज भी वो जिसमें झुरझुरी सी गुजरती है, क्या तख्ती है, ठीक है। तख्त या तख्ता नहीं, तख्ती, ठीक है। तो वो तख्ती उनको लिखना सिखाएं, उनको आप कच्ची पेंसिल से लिखना सिखाएं। ये जो है ना, ये बॉल पॉइंट, ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी लर्निंग का। बच्चों को इससे दूर रखें। और ये जो मोबाइल में डाटा फीड करना है, ये उससे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, ठीक है। कोशिश करें कि उनको आप मोबाइल एज अ रिवॉर्ड दें। उनको पता हो गया पूरे दिन में हमने XYZ किया। बच्चों को गेमों में खिलाएं, उनको ना स्पोर्ट्स खिलाएं। वो मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जो पहले था ना कि जी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, ये गलत है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे ख़राब। हाँ ना, क्योंकि जब आप खेलो कूदोगे, आपके ब्रेन की, आपके माइंड की, आपकी एजिलिटी, आपकी लीडरशिप, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। आप एक चीज़ नोटिस करना, जो आपके ये क्रिकेटर्स हैं, जो आपके ये फुटबॉलर्स हैं, दे आर वेरी शार्प इन देयर पेरिफेरल विजन, दे आर वेरी क्विक डिसीजन मेकर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑन स्प्लिट सेकंड ऑन द ग्राउंड डिसाइड करना होता है। उनको पता होता है कि अच्छा ये फील्डर यहाँ खड़ा, उसको याद रखना है ना कि मेरा एक फील्डर इधर खड़ा है, एक फील्डर इधर खड़ा है, एक फील्डर उधर खड़ा है, मुझे कहाँ से बॉल निकालनी है, प्लानिंग कर रहा है। सही सही, राइट। ये वो स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, ठीक है। ये वो स्किल्स हैं जो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं सिखा रहे। वो थ्योरेटिकल सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं सिखा रहे हैं। मैं इसी तरह जो मैं बात कहता होता हूँ, अक्सर लोगों को ये बात चुभती भी है। हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप कौन पढ़ा रहा है? जो खुद मुलाजिम है। हाँ, जो खुद मुलाजिम है। अभी कल परसों मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी, वो बंदा कहने लगा जी मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां रन की हैं, मैं CEO रहा हूँ, CFO CEO रहा हूँ, लेकिन अपना बिजनेस नहीं कर पाता। मैंने कहा इसलिए, कहते जी मैं पढ़ाता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैंने बड़े बड़े बिजनेस को टर्न अराउंड किया है। मैंने कहा भाई साहब आपने किसी के पैसे पर टर्न अराउंड किया है, अपना पैसा लग रहा है ना, तो आपसे नहीं चल रहा। आप बड़े बड़े किसी मल्टीनेशनल कंपनी के भी CEO बन जाओ ना, गूगल के भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आप किसी के पैसे पे, अपने पैसे सिक्योर हैं आपके। हिम्मत है तो आओ ना, अपने लगाओ, डुबाओ। फिर जहां में अहले ईमा मान दे खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, जी के देखो ना। राइट। सो अब ये सारी खेलने दें इन्हें, इश्क की बाजी खेलेंगे तो सीखेंगे। अब कैस की या फरहाद की खातिर खोलें क्या स्कूल मियाँ? तो इनको बच्चों को खेलने दो, उनको मिट्टी में। आपको पता है, मैंने शायद पहले भी कभी जिक्र किया था या यहाँ पर या नहीं, या किसी और पॉडकास्ट में किया था कि दुबई में मैं वहाँ हैरान हुआ। मैं उनके साथ काम कर रहा था, एक अंजाज एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को ना एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती है फ्रॉम ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स। तो वो उनके, मैं जब पहली दफ़ा लोकल्स के जो अरबी लोकल उनके स्कूल में गया, तो वहाँ पर एक ना सैंड पिट बनी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा ये मिट्टी की, मतलब लोगों तो यहाँ लॉन बनाते हैं, उन्होंने मिट्टी, उन्होंने कहा ये बच्चे इस मिट्टी के बने हुए हैं, इस मिट्टी की पैदावार है, इनको ये दिन में आधा घंटा इस मिट्टी में खेलना लाजमी है। अच्छा, अदरवाइज देयर रूट्स विल बी डिस्ट्रॉयड। और हम बच्चों को कह रहे हैं हाय मेरे बच्चे को मिट्टी ना लग जाए, झाड़ते रह जाते हैं। ठीक है, बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करने दें।
ठीक है, चलें, थैंक यू। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।